ये कहानी जयपुर की है, जहाँ एक घर काफ़ी समय से बंद था। वहाँ ना कोई जाता था, ना ही आता था। वहाँ के लोगों का कहना था कि वो घर भूतिया है, क्योंकि रात को उस घर से किसी के रोने की और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। उसी घर से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता था। उस घर के मालिक का नाम किशनलाल था। किशनलाल के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम प्रमोद था, उसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी और उसकी बीवी चंपा बहुत खूबसूरत थी। शादी को 3 महीने हो चुके थे। एक दिन वो अपनी बीवी को लेकर उस घर की तरफ से निकला तो चंपा ने पूछा, ये घर ऐसा क्यों है? प्रमोद ने कहा, उस तरफ मत देखो और सीधा चलो। फिर एक दिन चंपा अपनी सास के साथ उधर से निकली तो तब भी उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी, ये घर इतना बड़ा है और इतनी अच्छी जगह पर है, फिर भी ऐसा क्यों है खंडर जैसा? उसकी सास ने कहा, इस घर की तरफ फिर कभी ना देखना और ना ही इसके बारे में कुछ पूछना। अब चलो जल्दी से। ये सब सुनकर चंपा को हैरानी हुई और वो उस घर को देखते ही जा रही थी। कुछ दिनों बाद प्रमोद को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। एक रात चंपा सो रही थी और किसी ने उसके कानों में कहा कि उस घर के अंदर बहुत सारी दौलत है, तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तू उस घर में जा और वो सारी दौलत हासिल कर ले। ये सुनते ही चंपा की आंखें खुल गईं और वो चौंक कर उठी और इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई ना था। उसने सोचा, शायद वो मेरा वहम होगा, और फिर से सो गई। कुछ समय बाद उसे फिर से कानों में वही आवाज़ सुनाई दी और वो फिर से चौंक कर उठ गई। इस बार भी वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं दिया। चंपा को बहुत हैरानी हुई कि कुछ तो गड़बड़ है और वो पूरी रात उसी घर के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते सुबह हो गई। वो अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, मुझे उस घर के बारे में कुछ तो बताओ। क्या रहस्य छुपा है उसमें? क्या पता वहाँ कोई खजाना हो। उसकी सास ने कहा, मैंने तुम्हें मना किया है ना उस घर के बारे में कुछ भी पूछने से। बस इतना जान लो, जो भी इस घर में गया है वो वापस कभी नहीं लौटा। ये सब सुनते ही चंपा हंसने लगी और बोली, ये सब मैं नहीं मानती। ये बात सुनकर उसकी सास को गुस्सा आ गया और वो वहाँ से चली गई। चंपा के दिमाग में वही घर घूम रहा था। रात हुई, चंपा सोने चली गई और आधी रात को किसी ने फिर से उसके कानों में वही बात बोली। चंपा उठी, लेकिन उसे आज भी वहाँ कोई न दिखाई दिया। उसने सोचा, लगता है इस घर में सच में कोई खजाना है, इसीलिए किसी ने झूठी अफवाहें फैलाई हुई है कि जो वहाँ जाता है वो वापस नहीं आता। चंपा ने सोचा, क्यों ना मैं अभी जाऊँ, अभी तो सब सो रहे हैं तो कोई देखेगा भी नहीं। दिन में तो सब होते हैं और माँ जी निकलने भी नहीं देंगी। वो उठी और चुपचाप से घर से निकल गई और सीधा उस खंडर की तरफ चलने लगी। जैसे ही वो उस घर में पहुंची, तभी बहुत ज़ोर से उसके चीखने की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी तेज़ थी पूरी बस्ती ने सुनी, लेकिन डर के मारे कोई अपने घर से बाहर नहीं निकला। सुबह हुई। सास ने देखा कि चंपा अपने कमरे से बाहर नहीं आई तो उन्होंने आवाज़ दी, बेटा चंपा। लेकिन चंपा नहीं आई तो सास ने सोचा कि मैं ही उठा देती हूँ। वो उसके कमरे में गई, लेकिन वहाँ कोई ना था। सास ने सबको बताया कि चंपा अपने कमरे में नहीं है। सब उसको ढूंढने लग गए, लेकिन वो कहीं ना मिली। ये बात आग की तरह पूरी बस्ती में फैल गई। सभी परेशान हो गए। तब बस्ती के एक आदमी ने कहा कि कहीं आपकी बहू उस घर में तो नहीं चली गई, क्योंकि रात को किसी के ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई थी। फिर बाकी लोग भी कहने लगे, हाँ हाँ, हमने भी वो चीख सुनी थी। चंपा की सास ने कहा,
की चीख तो मैंने भी सुनी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बहू की होगी। भगवान मेरी बहू सही सलामत हो। उन्होंने बस्ती वालों से कहा कि कोई मेरी बहू को बचा लो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उस खंडर में जाने की। शाम हुई, प्रमोद घर लौट आया। उसने देखा कि उसके घर में भीड़ लगी है। वो भागकर घर के अंदर गया और पूछा कि यहाँ क्या चल रहा है, तो बस्ती वालों ने उसे सारी बात बता दी। प्रमोद ने कहा कि कोई देखने भी नहीं गया उसको उस घर में। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, सब लोग जाने से डर रहे हैं, कोई उस भूतिया घर में नहीं जाना चाहता। प्रमोद ने कहा, मैं जाऊंगा और चंपा को लेके आऊंगा। उसकी माँ ने मना किया, बेटा तुम मत जाओ, मैं कहीं तुमको भी ना खो दूँ। उसने कहा, माँ चिंता ना करो, मैं अपने कुछ दोस्तों को लेके जाऊंगा। और ये कहकर वो वहाँ से निकल गया। प्रमोद और उसके दोस्त उस घर के बाहर पहुँचे। सबके मन में डर भी था, लेकिन सब अपने दोस्त की मदद भी करना चाहते थे। हिम्मत करके सभी उस घर के अंदर गए। अंदर जाकर सबने देखा कि घर काफ़ी बड़ा है। फिर सब चंपा को ढूंढने लगे। घर का हर एक कोना छान मारा, लेकिन किसी को चंपा नहीं मिली। थक हार कर सब वापस आ गए। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ, चंपा मिली कि नहीं? तो उसने कहा कि पूरा घर खाली था, वहाँ कोई ना था। सब सोचने लगे कि अगर चंपा वहाँ नहीं थी तो कहाँ थी। समय बीतता चला गया। वो अपनी बीवी को याद करता रहा। ऐसे ही 5 महीने निकल गए, लेकिन चंपा का कहीं पता ना चला। एक दिन प्रमोद की बुआ ने उसे अपने घर बुलाया और कहा, बेटा मुझे किसी ने एक हजरत के बारे में बताया है, तू एक बार उनसे मिल, क्या पता वो कुछ बता दे चंपा के बारे में। उसने कहा, बुआ जी मैं बहुत लोगों के पास गया हूँ, कोई बोलता है भाग गई, किसी ने कहा मर गई, और किसी ने कहा उसने दूसरी शादी कर ली। सब अलग अलग बातें बोलते हैं। इसी चक्कर में मैं अपने बहुत पैसे उड़ा चुका हूँ। बुआ ने कहा, बेटा जब इतने लोगों के पास जा चुका है तो एक बार मेरी भी बात मान ले। वो हजरत पैसे भी नहीं लेते, एक बार चल ले मेरे साथ। प्रमोद ने कहा कि ठीक है, इतनी कोशिश की है तो और सही, चलिए चलते हैं। और फिर दोनों हजरत के लिए निकल पड़े और वहाँ पहुँच के हजरत के सामने बैठ गए। हजरत ने प्रमोद की तरफ देखा और कहा कि तेरी बीवी अभी भी जिंदा है, वो किसी के साथ नहीं भागी है और उसी घर में है। जब तू और तेरे दोस्त उस घर में गए थे तो तुम उसे ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि उस घर में एक तहखाना भी है जहाँ तेरी बीवी है। प्रमोद ये बातें सुनकर हसरत के पैरों में गिर गया और कहा, बाबा मैं अभी चाहता हूँ अपनी बीवी को लेने। उसको रोकते हुए हजरत ने कहा, नहीं, उस घर में आम इंसान का जाना ठीक नहीं है, वो तुझे ऐसे नहीं मिलेगी। तो उसने कहा कि बाबा फिर मैं अपनी बीवी को वहाँ से कैसे बाहर निकालूंगा? हजरत ने कहा कि चिंता ना कर, तुझे तेरी बीवी मिल जाएगी, लेकिन उसे लेने तू नहीं, मेरा बेटा जाएगा। अगर तू उस तहखाने में गया तो तू कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। हजरत ने अपने बेटे को बुलाया और उसे सब कुछ समझा दिया, और फिर प्रमोद और हजरत का बेटा उस भूतिया घर के लिए निकल पड़े। अगले दिन दोनों जयपुर पहुंच गए। प्रमोद ने उसको वो घर दिखाया। हजरत के बेटे ने कहा कि प्रमोद तुम यहीं रुको, अंदर मत आना, अंदर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मुझे चाहे रात हो जाए, एक दिन हो जाए, लेकिन तुम अंदर मत आना। प्रमोद ने कहा कि आप अपना ध्यान रखना, आज तक जो अंदर गया है वो बाहर नहीं आया है। तो उसने कहा, तुम चिंता ना करो, मेरे हजरत का हाथ है मुझ पर, मुझे कुछ नहीं होगा।
हजरत का बेटा ठीक 11:23 पर अंदर गया। उसके अंदर जाते ही उस घर से रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। उसने अपने हजरत को याद किया और सीधा उस तहखाने के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि चंपा दुल्हन की तरह सज धज कर बैठी हुई है और सोने चांदी के जेवरात पहने हुए हैं और बहुत खुश नज़र आ रही थी। वो चंपा की तरफ बढ़ा, तभी चंपा गुर्राने लगी। उसकी गुर्राहट इतनी भयानक थी कि पूरा घर कांप रहा था। चंपा ने कहा कि कौन है तू और यहाँ क्या सोचकर आया है? उसने कहा, मैं कुछ सोचकर नहीं आया, मैं तो परदेसी हूँ, रास्ता भूल गया था, तो सोचा इस घर में किसी से मदद मांग लूँ। ये घर मुझे अच्छा लगा तो देखते देखते यहाँ तक आ गया। चंपा हंसी और उससे कहा कि तुझे पता है कि जो यहाँ आया है वो वापस बाहर नहीं जा पाया कभी। हजरत के बेटे ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता और मैं तो परदेसी हूँ, बस ऐसे ही आ गया हूँ। चंपा और ज़ोर से हंसी और उससे कहा कि तभी तेरे बाप ने तुझे यहाँ मारने के लिए भेज दिया है। उसने कहा कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथों में है। ये सुनते ही चंपा ने एक पत्थर फेंक के मारा उसे, लेकिन वो बच गया। तभी हजरत के बेटे ने ज़मीन पर एक गोला बनाया और उसके अंदर बैठ गया और दुआ करने लगा। दुआ करने से चंपा को परेशानी होने लगी। वो अपने हाथों को अपने कान पर रखकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि पूरी बस्ती उन्हें सुन पा रही थी। वो उसके ऊपर कभी कुछ फेंकती, कभी कुछ, लेकिन हजरत का बेटा दुआएं पढ़ता रहा। किसी भी चीज़ का उस पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद चंपा शांत हो गई। तब हजरत का बेटा उसके बाल पकड़कर उसे उस घर से बाहर ले आया। जैसे ही वो लोग बाहर आए, उनको देखने के लिए पूरी बस्ती उमड़ पड़ी। हजरत के बेटे ने फिर चंपा से सवाल किया और कहा कि तू इसे क्यों अपने साथ लेके गया था तहखाने में, और कब से है तू यहाँ? उसने कहा, एक दुर्घटना में मैं और मेरी बीवी मारे गए थे, तभी से मैं भटक रहा था। फिर एक दिन मैं इस घर के पास से गुजर रहा था तो मुझे एक लड़की के बालों से खुशबू आई। वो इसी घर में रहती थी, तो मैं उसके अंदर घुस गया और बारी बारी से इस परिवार के सभी लोगों को मार दिया। उसने पूछा, तूने कैसे मारा सबको? तो उस भूत ने बताया कि मैंने सबको बीमार कर कर के मार डाला। तब से मैं इसी घर में रहता हूँ और जो इस घर में आता है मैं उसे भी मार डालता हूँ। तो हजरत के बेटे ने कहा कि तूने इस लड़की को क्यों नहीं मारा अभी तक? उसने कहा कि इस लड़की की शक्ल मेरी बीवी से मिलती है और मैं अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था, इसीलिए इसे जिंदा रखा। तब उसने कहा कि अब इसे जाने दे, इसकी शादी हो रखी है और वो इसका पति है। तो उसने कहा कि मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा, ये अब मेरी बीवी है, ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगी इस खंडर में। हजरत के बेटे ने कहा, ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। उसने अपने थैले में से हजरत द्वारा दिया गया भभूत निकाला और उसके ऊपर फेंका। भभूत चंपा पर पड़ते ही वो जोर जोर से चीखने लगा और माफ़ी मांगने लगा। तब हजरत के बेटे ने उससे वादा करवाया कि वो कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इस जगह से दूर चला जाएगा अपनी दुनिया में। भूत के जाते ही चंपा बेहोश हो जाती है। प्रमोद उसे घर ले आता है और उसके ठीक होने पर
उसे सारी कहानी सुनाता है। ऐसे ही और रोमांचक भूतिया घटनाओं तथा कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साइड में बने बेल आइकन को दबाएं। आपके लाइक और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़।